नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। पश्चिम बंगाल में आज रामनवमी के दिन भगवा प्रयोग किया जा रहा है। सनातन की लहर से हिंदुओं को एकजुट किया जा रहा है। राम नाम पर जितने वोट बटोर सके उतने बटोरने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो पूरे देश भर में रामनवमी उत्साह के साथ मनाई जा रही है, लेकिन बंगाल की तस्वीरें कुछ अलग और खास हैं। रामनवमी को ममता के खिलाफ हथियार बनाकर बीजेपी अपने वोट बैंक को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। आज भवानीपुर से लेकर हुगली और कोलकाता से नॉर्थ 24 परगना तक जबरदस्त सरगर्मी रही। भगवा ब्रिगेड सड़कों पर उतरी, साथ मिला बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का। भवानीपुर में सुवेंदु ने शोभा यात्रा का नेतृत्व किया तो नॉर्थ 24 परगना में अर्जुन सिंह ने राम भक्तों का जोश बढ़ाया और ममता बनर्जी को सीधे टारगेट पर लिया। दरअसल बंगाल में रामनवमी बीते कुछ सालों से चर्चाओं में रही है। कहीं परमिशन ना मिलना, कहीं शोभा यात्रा पर पथराव हो जाना आम बात रही है और इसी को बीजेपी ममता के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। आज कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर तो सामने नहीं आई, लेकिन बीजेपी ने इसमें भी एक नया नैरेटिव तलाश लिया। बीजेपी कह रही है ममता राज में हिंदू त्योहारों पर पहरा है। हालात ये हैं कि शोभा यात्रा के दौरान कर्फ्यू जैसी स्थिति है। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बंगाल में एक दिन भी और रही तो हिंदू मंदिर में पूजा तक नहीं कर पाएंगे। पूजा करने और घंटी बजाने तक के लिए उन्हें मस्जिद और मौलानाओं से परमिशन लेनी पड़ जाएगी। ये नैरेटिव कितना स्ट्रांग है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तक रामनवमी की तुलना शक्ति उपासना और काली पूजा से करने वाली टीएमसी भी इस पिच पर खुलकर उतर आई है। अब तो टीएमसी के नेता भी शोभा यात्रा में नजर आ रहे हैं। खुद ममता रामनवमी की शुभकामनाएं दे रही हैं और राम किसी के पेटेंट नहीं, ये बताकर बीजेपी के नैरेटिव को चैलेंज कर रही हैं, काउंटर कर रही हैं। इसके साथ ही बीजेपी के खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर भी फुल एग्रेसिव दिख रही हैं। आज फिर ममता ने पश्चिम बर्धमान में खुली धमकी दी और कहा कि काउंटिंग के दिन अगर कोई उनके वोटर्स को फोर्स करता है तो घर में जो कुछ भी हाथ लगे उसे लेकर महिलाएं बाहर आ जाएं। मसला हिंदू वोटों का है। बीजेपी को रामनवमी में स्कोप नजर आ रहा है तो मुस्लिम वोटों के बिखराव के डर ने ममता बनर्जी को भी राम राम करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या बंगाल में हिंदू वोटों का रुझान दिखेगा? सवाल ये भी कि रामनवमी के बीच हो रहे चुनाव में राम के नाम से किसका काम बनेगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाती हूं बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बयान। ममता बनर्जी का शासन अगर एक दिन भी और रह गया तो रामनवमी हावड़ा में क्यों पूरे बंगाल में कोई भी मंदिर में पूजा नहीं होगा। मंदिर में पूजा करने के लिए मस्जिद से परमिशन लेना होगा, मौलाना से परमिशन लेना होगा। पहले मौलाना से परमिशन लीजिए, फिर थाने में जाइए। कि बिना मौलाना का, बिना मस्जिद के परमिशन से बंगाल में ममता बनर्जी का शासन रह गया तो आप पूजा भी नहीं कर सकते, घंटी भी नहीं बजा सकते, और ये हो रहा है। बीजेपी आक्रामक है तो ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि राम किसी के पेटेंट तो है नहीं। इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अमितोष पारेख, प्रवक्ता वीएचपी, रोहित कुमार सिंह, संयोजक युवा चेतना के, संजय शर्मा, प्रवक्ता टीएमसी, विवेक श्रीवास्तव, नेता लेफ्ट, और अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ यादव जी, आप डरा रहे हैं, डराकर जनता को वोट जोड़ने का लालच है क्या आप लोगों को? प्राची जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। डर किसको कहा जाता है? वो बंगाल में जाकर के किसी भी सामान्य व्यक्ति, और खास करके अगर वो हिंदू सभ्यता से आता हो तो आप उससे जाकर के पूछ सकते हैं। बंगाल में जो होता है वो हमारे सामने देखा जाता है। उसके खिलाफ अगर आवाज उठाई जाए, उसको डर फैलाना कैसे कहा जा सकता है? क्या ये सत्य नहीं है कि बंगाल के अंदर अगर आपको रामनवमी की प्रोसेशन निकालना है तो आपको हाईकोर्ट से परमिशन लेकर के आनी पड़ती है? इस साल भी जो रामनवमी का पंडाल लगाया गया, मां का पंडाल लगाया गया, उसके लिए हाईकोर्ट से परमिशन लानी पड़ी। पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी। क्यों है ऐसा? अगर मुहर्रम का तजिया निकलेगा तब आपको कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और अगर रामनवमी निकलेगा तो परमिशन की आवश्यकता है। इसका कारण तो स्पष्ट है। जब चुनी हुई मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड आकर के ये बात बोले कि मुझे मुहर्रम तो सेक्युलर लगता है और रामनवमी कम्युनल लगता है, तो इस बात को स्पष्ट कर दिया जाता है कि उनकी पार्टी, उनकी सरकार, उनकी मशीनरी की क्या मंशा है। वहां पर अगर कोई हिंदू जाए तो उसका कोई अधिकार नहीं।
वहां पर अगर कोई हिंदू चाहे कि मैं अपने त्योहार मना लूं तो उसके लिए कोई आर्टिकल 25 नहीं। और भारतीय जनता पार्टी या कोई भी समाज का संगठन उसके लिए आवाज उठा दे तो वो डर फैलाना हो गया। मैं माफी के साथ कहूंगा, बंगाल हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। आप आवाज उठाइए ना, आप आवाज उठाइए सिद्धार्थ यादव जी, आपको आवाज उठाने से तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब आपके नेता ये कहने लगते हैं ना कि ममता बनर्जी का शासन एक दिन भी अगर पश्चिम बंगाल में रहा तो मंदिरों में हिंदू पूजा नहीं कर पाएंगे, घंटी नहीं बजा पाएंगे, इसके लिए उन्हें मस्जिदों से और मौलानाओं से परमिशन लेनी होगी, ये डर नहीं तो क्या है सर? इसी पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल लगते हैं कि नहीं लगते हैं? इसी पश्चिम बंगाल में आज पूरे प्रदेश से मैं देख रही हूं भगवा रंग नजर आ रहा है, सनातनी नजर आ रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष भी सुनाई दे रहा है। प्राची जी, हम जीवित हैं और हमारे जैसे इस देश में करोड़ों सनातनी जीवित हैं, इसलिए ये चित्र तो आपको दिखते रहेंगे। जब तक अंतिम सांस रहेगी ऐसे चित्र आपको दिखते रहेंगे। समस्या कुछ और है। वास्तविकता और धरातल पर जाकर के अगर कोई देखेगा तो जो बात और जो बयान दिए जा रहे हैं वो 100% सही है। मैं पूछता हूं ना आपसे, क्यों आवश्यकता पड़ती है रामनवमी का प्रोसेशन निकालने के लिए? हाईकोर्ट से आपको आवश्यकता क्यों पड़ती है? बंगाल के अंदर यह स्थिति बन चुकी है कि जिस स्थान पर वंदे मातरम लिखा गया था कलकत्ता के अंदर, उस स्थान से 15 किलोमीटर दूर आज वंदे मातरम कोई गा नहीं सकता है। ये वास्तविक स्थिति है वहां पर। ये किसी के डर फैलाने या किसी के बयान देने से नहीं है। आज बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर इतने गेटोस बना दिए गए, जो एक इलाके बना दिए गए जहां पर जिनको मिनी पाकिस्तान बुलाया जा रहा है, वो किसकी शय पर बनाए जा रहे हैं? कौन बना रहा है उनको? लेकिन आज तो ममता बनर्जी रामनवमी की बधाई भी दे रही हैं, रामनवमी शांति के साथ मने ऐसी अपील भी कर रही हैं, राम भक्तों का जोश और उत्साह भी बढ़ा रही हैं, ये तो कर रही है ना ममता बनर्जी। फिर भी आपको उनकी नीयत में खोट नजर आता है। बताइए क्या करें वो ऐसा जिससे आपको यकीन हो जाए कि भाई वो हिंदू विरोधी नहीं है? नहीं प्राची जी, देखिए पहली बात तो सर्टिफिकेशन की बात नहीं, अभी तो वो ऐसा करेंगी। हमने तो चुनाव से पहले राहुल गांधी को जनेऊ पहन करके मंदिर जाते हुए देख लिया। ये तो फिर भी ममता बनर्जी हैं, उनसे ज्यादा धरातल की नेता है, उनसे पहले से राजनीति कर रही है। ये तो स्वाभाविक है, इनको पता है कि आज अगर हिंदू जाग चुका और हिंदू वोट मुझे लेना है, सिर्फ वोट बैंक पे बात नहीं बनेगी तो मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी? पर समस्या तब थी, मैं उदाहरण देता हूं, मदन मित्रा जब मंच पे खड़े होकर के कहे कि मेरे नजरों में काबा है, मेरी आंखों में मदीना है, मेरे दिल में मदीना है, और दुर्गा पूजा पर कोई अगर जो माँ कोई गीत गा दे तो उसको खड़े होकर के चले ठीक, कम से कम आप ये तो मान रहे हैं ना कि ममता बनर्जी हिंदुओं को अपना वोट बैंक मानती हैं। अभी तक तो आप इसी बात से इनकार करते थे, कुछ तो परिवर्तन चलो आपकी बातों में भी आया। संजय शर्मा जी जवाब दें भाई इस बात का, क्या ये चुनावी मजबूरी है, वोट बैंक की मजबूरी है कि जिस राम नवमी पर हमेशा सियासत होती रही, जिस पर हमेशा संकट के बादल मंडराते रहे, हिंदुओं को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ी, आज वही राम नवमी आप भी जोश और उल्लास के साथ मना रहे हैं, दीदी आज बधाई भी दे रही हैं, आपके नेता भी नजर आ रहे हैं? प्राची जी, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, आज सबसे पहले आप सबको रामनवमी की बधाई दे दूं। और पश्चिम बंगाल में आज से नहीं, वर्षों से रामनवमी का त्योहार मनाने की परंपरा रही है। रामनवमी के दिन शोभा यात्राएं वगैरह निकलती रही है, श्री राम जी की झांकियां निकलती रही है, और आज लगभग 4000 गांवों शहरों में रामनवमी बहुत धूमधाम के साथ होती है। बाकी अनगिनत जगहों पर होती, कहीं कोई रुकावट नहीं है। मैं अभी जहां बैठा हूं, यहां उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रामनवमी महोत्सव होता है, और इसमें सभी जाति धर्म निर्विशेष सभी लोग शामिल होते हैं। कल हमारे शहर की सड़कों पर सारा माहौल मतलब राममय होगा, श्री राममय होगा, और इतनी धूम रहेगी, और आज से नहीं है। और उस रामनवमी के जुलूस में, शोभा यात्रा में सभी पार्टियों के लोग शामिल रहते हैं, ठीक, कोई अछूता नहीं रहता, और ये बहुत प्रेम से मनाते हैं हम लोग। नहीं, ये बात तो आप उन लोगों को समझाइए ना संजय शर्मा जी, ये बात तो आप उन लोगों को समझाइए जिन्हें आज भी शोभा यात्रा निकालने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर इतनी ही सद्भाव से रामनवमी बनती है और आज से नहीं कई सालों से बनती है, तो फिर आपको आपत्ति क्या है? भाई अगर निकालना चाहता है पक्ष शोभा यात्रा तो निकालने की परमिशन प्रशासन क्यों नहीं देता, कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? ये लोग मुगालते में हैं। 4000 से ज्यादा सवामणि के श्री रामनवमी के महोत्सव निकलते हैं, और इस पे श्री सवामणि का प्रसाद भी लगाया जाता है अनगिनत संख्या में। उसमें कोई एक जगह यदि हाई कोर्ट हो गया, प्रशासन के पास नहीं हुआ, कुछ डिस्प्यूट हो गई,
हाईकोर्ट में लोग चले गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? सारा बंगाल श्री राममय होता है और इन्हें मानसिक मोतियाबिंद हो गया है, इन्हें दिख नहीं रहा है। और जो बंगाल में माहौल है, अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे चुनाव का माहौल है, इनके 11 जिलों में इनके जिला कार्यालय को इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ के रख दिया। ठीक है। इनके प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में सॉल्ट लेक कोलकाता में इनके प्रदेश कार्यालय को तोड़फोड़ कर रख दिया। लोगों ने भारी विद्रोह किया। मैं ये कह रही हूँ संजय शर्मा जी, जब इतना राममय माहौल पश्चिम बंगाल में है और राम भक्ति में आप सब डूबे हुए हैं, तमाम राजनीतिक दल डूबे हुए हैं, सिद्धार्थ जी आर्यू फिर काउंटर कर लीजिएगा, तो फिर आपके नेता भगवान श्री राम को बांटने में क्यों लगे रहते हैं? फिर वो क्यों बताने लगते हैं कि प्रभु श्री राम तो उत्तर भारत के भगवान है, तो नहीं पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है? समझाइए ना उनको कि नुकसान होता है इससे भाई आप लोगों का। आप तो बड़े राम भक्त हैं। हमारे लोग इन जनरल ऐसा नहीं करते। और श्री रामचंद्र जी के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में हमें बाहर से सीखने की भी आवश्यकता नहीं है। 500 साल से भी पहले चैतन्य इन जनरल का तो मुझे पता नहीं, चंद्रनाथ सिन्हा जी के बारे में बता दीजिए, आपके नेता हैं कि नहीं? सुने ना, इन जनरल तो मुझे नहीं पता सर, मैं तो स्पेसिफिकली नाम लेकर आपसे पूछ लेती हूँ, ये चंद्रनाथ सिन्हा जी आपके नेता हैं कि नहीं है? अब चंद्रनाथ सिंह जी ने कब कहा क्या कह दिया, चंद्रनाथ सिंह जी कितने बड़े नेता है, क्या है, ये हम सभी लोग जानते हैं। नहीं है आपकी पार्टी के नेता, उन्होंने क्या सर पूर्व मंत्री हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला होगा, क्या मायने रखता है? अब यही तो दिक्कत है ना, पूरे पश्चिम बंगाल की खबर रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की खबर रखते हैं, उनके कार्यालयों की खबर रखते हैं संजय जी, लेकिन अपने नेता की खबर नहीं रखते। अगर आपको नहीं पता मैं बता देती हूँ, उन्होंने अभी 2 दिन पहले बयान दिया है, सुन लीजिए, चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो। अगर वो इतने बड़े नेता नहीं है तो चुनाव प्रचार मत करवाइए, आप ही का नुकसान कर रहे हैं। अभी कहा, सुन लीजिए संजय जी, 1 मिनट सुन लीजिए। अभी उन्होंने कहा, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि राम उत्तर भारत के देवता हैं, जबकि बंगाल में हम मां काली के भक्त हैं। तो भगवान को तो आप बांट रहे हैं संजय जी। मुझे 10 सेकंड के लिए जवाब देने दीजिए। उन्होंने उत्तर भारत के देवता कह दिया, उनमें सुधार की आवश्यकता है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। 1 नंबर 2, उत्तर भारत में ही यूपी के नेता नरेश अग्रवाल देश की संसद में बैठकर क्या कहा था उसको याद कर लीजिए, किसमें कौन बसे, किसमें कौन चले, इस बात का जवाब ले लेती हूँ भाई। उन्होंने तो अपनी भूल स्वीकार कर ली सिद्धार्थ यादव जी, और कितना बदलाव चाहते हैं आप भाई? अपने वक्तव्य की शुरुआत संजय जी ने आज रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ की है। वो कितने बड़े राम भक्त हैं ये भी बता रहे हैं। उनके नेता से कोई भूल हो गई तो भाई टीवी पर आकर उसे स्वीकार रहे ना, और क्या चाहिए भैया आपको? इससे ज्यादा अच्छा माहौल क्या हो सकता है पश्चिम बंगाल में? ये तो प्राची जी बहुत अच्छी बात हो गई है। हम अपेक्षाएं इतनी कम कर लें कि पूरी सरकार आए, हिंदुओं को गाली दे, रोज हिंदुओं के खिलाफ बोले, फिर कोई एक प्रवक्ता को टीवी पे बैठाए। ये प्राची जी, ये क्या तरीका हुआ? संजय जी चुप हो जाइए, सुन लिया आपकी बात, 5 मिनट बोल रहे थे, चुप हो जाइए। मैं बोलूंगा उसके बाद बोल लीजिएगा। प्राची जी इनको 2 मिनट और बुलवा लीजिए, आप इन्हीं को बुलवा लीजिए। संजय जी बोलते रहिए। देखिए, आपसे मैंने सवाल पूछा, आपने अपनी भूल को मान लिया, आपने इनसे सवाल पूछा इनके नेता पर, तो जवाब आने देना एक बार, ये तय हो जाने दीजिए कौन कितना राम भक्त है। बाकी मैं मान भी बोले सिद्धार्थ जल्दी से। मैं प्राची जी कह रहा हूं, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। पूरी सरकार लग जाए हिंदुओं के खिलाफ, सारे नेता लग जाए हिंदुओं के खिलाफ, सारे ग्राउंड पर उनकी स्थिति ऐसी बना दें कि उनको कोर्टों में जाना पड़ जाए, और प्रवक्ता टीवी पे बैठ करके कह दे हाँ इसमें सुधार होना चाहिए था। किस रामनवमी मनवाएंगे आप? के नेता कहें कि प्रभु राम तो मुस्लिम थे और उस पर चुप रहे ममता बनर्जी, आप रामनवमी मनवाएंगे? राम राज्य की स्थिति आप अपने राज्य में बनाने का प्रयास करें तो क्या बात बनती? आरजीकर में रेप केस हुआ और आरजीकर में अभी एक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। आरजीकर एक डेथ चेंबर बन चुका है। इगरा में रेप केस अभी 4 दिन पहले हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं की, बच्चों की, आदिवासियों की, शोषितों की, वंचितों की हालत इतनी नाजुक हो गई, और आप लोग रामनवमी एक-एक करके बोलते हैं ना सर, एक-एक करके बोलते हैं। ठीक है संजय शर्मा जी, आपसे स्पेसिफिकली सवाल पूछ रहे थे भाई, जैसे मैंने उनके नेता का नाम लिया, उनको भी आपके नेता का नाम याद है, उनको नरेश अग्रवाल जी का नाम याद है, वो बड़े आहत हुए हैं। प्रभु श्री राम का अपमान होता है तो संजय जी और उनकी पूरी पार्टी बड़ी आहत होती है, समझ लीजिए आप सिद्धार्थ जी। अब इसे आप चुनावी मजबूरी कहें, वोट बैंक की मजबूरी कहें, लेकिन ये आहत होते हैं भाई। जानना चाह रहे हैं आपसे, आपके नेता कहें तो ठीक, इनके नेता कहें तो विवाद।
नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है प्राची जी। ये कितना आहत होते हैं, चलिए उस पर तो मैं बहुत नहीं कहूंगा, क्योंकि आहत सच्चे हैं कितने झूठे हैं और क्या चुनाव के लिए, वो बात अलग है। पर ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। पर एक बात मैं गर्व से कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कोई व्यक्ति, किसी की हिम्मत नहीं है कि सनातन के खिलाफ एक शब्द वो कह सके। मैं उदाहरण दे सकता हूं, आप किसी का भी, आप उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, स्वामी हमारी पार्टी में थे, एक शब्द नहीं बोले। समाजवादी में गए, प्रभु राम के खिलाफ बोलने लग गए, रामचरितमानस के खिलाफ बोलने लग गए। भाजपा में रहते हुए नहीं बोल सकते हैं। उनको पता है भाजपा में रहेंगे और सनातन के खिलाफ बोलेंगे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सांसद, विधायक, किसी पद पे रहता हुआ व्यक्ति अच्छा चले ठीक, अब चूंकि समाजवादी पार्टी का जिक्र आपने कर ही दिया तो मैं अनुराग भदौरिया जी को चर्चा में ले आती हूँ। देखिए संजय जी, ऐसा मुद्दा उठाइए जिससे अपने कहीं ना कहीं असहज ना हो जाए। नरेश अग्रवाल जी ने जब बयान दिया था, आपको पता होना चाहिए उस वक्त वो किस पार्टी से थे और किस पार्टी में थे वो उस वक्त जिस वक्त उन्होंने बयान दिया था। खैर अनुराग भदौरिया जी, जब राम का नाम आता है तो आपकी पार्टी का नाम स्वतः आ जाता है। कोई बात कंप्लीट नहीं होती जब तक आपकी पार्टी का नाम ना आए। बात सिर्फ इतनी भर है कि राम का नाम लेना कब से राजनीति हो गया। अगर बीजेपी मना रही है रामनवमी तो इसमें क्या तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण नजर आने लगता है विपक्ष को? तो बीजेपी को ये भी कहना चाहिए, जो प्रभु राम को विस्की में रम में खोजेंगे उनको हम अपनी पार्टी में ले लेते हैं। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। जो प्रभु राम का अपमान करेगा उनको पड़कों बिछा के अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे और उनके बेटे को रम का मंत्री भी बना देंगे। ये इनका चाल, चरित्र और चेहरा है। दूसरा, इन्होंने बोला, निषाद जी ने बोला था प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं, ये कैबिनेट मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं नाता तोड़ दिया आपने? मैंने सत्ता के लिए प्रभु को कोई कुछ भी बोल देगा, आप सत्ता चूंकि आपको पानी इसलिए आप सह लेंगे, इसके मतलब आप सत्ता से प्यार करते हैं, प्रभु से नहीं। इसलिए प्रभु के आदर्श आचरण को नहीं अपनाते। हम प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाते हैं। अयोध्या में मुझे आशीर्वाद मिला, आपको नहीं मिला। और जहां तक आप पश्चिम बंगाल की बात है, ये आज से नहीं है प्राची जी। मैं जब छोटा था ना, बचपन में पूरा हिंदुस्तान दुर्गा पूजा देखने के लिए पश्चिम बंगाल जाता था। बीजेपी का नामो निशान नहीं था। सब कहते दुर्गा पूजा, भव्य पंडाल, भव्य दुर्गा पूजा अगर कहीं होती है देखने के लिए चलिए पश्चिम बंगाल। हम खुद जाते थे और मैं जगह का नाम भी बता सकता हूं, पंजाबी मोड़, जिसको अवार्ड मिला था कि सबसे अच्छा भव्य पंडाल। मैं बात बता रहा हूं 87-89 की। तो आज आप नए नए आए हैं और नई नई बातें कर रहे हैं प्रभु की, इसलिए तो प्रभु का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप प्रभु के नाम पे राजनीति कर रहे हो। कब से दुर्गा पूजा हो रही है, कब से रामनवमी हो रही है, आपने पहली बार जाना है और भाई 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 करके। अभी हम पूछ देंगे पश्चिम बंगाल में सबसे अच्छी दुर्गा पूजा का अवार्ड कब कब मिला, आप जवाब नहीं दे पाओगे। आज नहीं, वर्षों से मिल रहा है वहां पे। दूसरी बात, जहां तक कि अभी अर्जुन सिंह बोल रहे थे, अरे अर्जुन सिंह ये वो लोग हैं जो दल बदलते रहते। अभी टीएमसी में थे तब बीजेपी को उल्टा सीधा बोलते थे, अब बीजेपी में हैं तो टीएमसी को उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे नेताओं पे, ऐसे लोगों पे यकीन मत कीजिए। हिंदुस्तान की जनता समझदार है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ अन्याय किया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको लाइन में लगाते हैं ना। कौन हिंदू लाइन में नहीं लगा क्या? सिलेंडर के लिए, गैस सिलेंडर के लिए, सीएनजी के लिए, या नोटबंदी में आपने उनको लाइन में नहीं लगाया? या हथरस की बेटी हिंदू नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं। या जिस तरह की गोली मार दी गई अभी बनारस में, वो हिंदू नहीं था? बिल्कुल ठीक है अनुराग भदौरिया जी, भाई प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त है और भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं करती है, ये सिर्फ राजनीति करती है, तो आज आप भी मुझे आश्वस्त करिए सर, जिन जिन नेताओं ने आपकी पार्टी के अंदर रहकर प्रभु श्री राम को लेकर या रामचरितमानस को लेकर जो जो बोला है, आप उन सब पर कार्रवाई करेंगे सर, और एक नजर से कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं अनुराग जी? देखिए, आप ये ज्ञान मुझे मत दीजिए, बीजेपी को दीजिए, क्योंकि बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है। हमारे यहां जिन्होंने बोला था वो पार्टी से बाहर चले गए। जरा सा इशारा किया, अब अपना बीजेपी को इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ होंगे, कहां होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम को जो कोई बोलेगा उसको मंत्री बनाएगी। जो देश की जांबाज सैनिक, अधिकारी, महिला, उसको आतंकवादी की बहन बोलेगा, लेकिन इस्तीफा नहीं होगा। ठीक है, ये इनका चालोचर चेहरा है। ये आर्मी के जो हमारे जांबाज ऑफिसर होते हैं उनका भी सम्मान नहीं कर पाते। ममता दीदी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अब देखिए ना, इनसे बड़े राम भक्त कोई हो सकता है क्या? इनको राम जी की मर्यादा की भी चिंता है, इनको रामनवमी की भी चिंता है, उसकी भव्यता की भी चिंता है। एक जगह कोई घटना हो गई कि कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी, इसकी वजह से आप पूरी सरकार को थोड़ी ना बदनाम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी। देखिए, आज जिस तरह का बंगाल का चित्र है, एक तरफ तो राम के बात करने वाले लोग हैं और एक तरफ राम के विरुद्ध खड़े होने वाला दल है, तो मुझे ठीक वैसे याद आता है जिस तरह से अयोध्या में बाबर के खिलाफ
और अयोध्या में बाबरी के खिलाफ और बाबरी के साथ खड़े वाले लोग थे, लेकिन अंत में जीत अयोध्या के राम की हुई। तो मुझे लगता है बंगाल में भी जीत राम की ही होगी। अब आती है दूसरी बात, ऐसा क्यों होता है भाई कि इलेक्शन आते हैं तो सब राम के समर्थन में हो जाते हैं और जब इलेक्शन जाते हैं तो अब राम के विरोध में हो जाते हैं। तो ये बात तो तय हो गई कि राम ही राज्य करता है, तो राम राज्य से मुझे लगता है आज के बाद किसी को आपत्ति भी नहीं होगी और राम राज्य की बात सब करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि रामनवमी का विषय है सिर्फ भारत के अंदर में पूरे तरह से। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं, तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर में अब नहीं बात बता रहे, लाओ तो रामराज लाते कहां हो प्रभु? देखिए मैं आपके बीच में बोला नहीं था अनुराग जी। रामराज की तो हम बात बता रहे हैं, यहाँ दिन दहाड़े अगर गोली मार दी जाएगी छात्र को तो ये रामराज है क्या? तो रामराज में इस तरह से हथरस की बेटी के साथ अन्याय होता है क्या? उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय होता है क्या? रामराज में दिन दहाड़े गोली मार जाती है क्या? राम राज्य में ये भी होता है कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलता है, तो थोड़ा सा आचरण आप भी अपना लीजिए। अभी तो आप मुझे बता रहे थे कि आपने कितना आत्मसात किया है प्रभु श्री राम को, उनकी मर्यादा को, उनकी सभ्यता को, उनके जीवन को। तो थोड़ा सा परिचय दीजिए, थोड़ा सम्मान रखिए दूसरे मेहमान का, उसके बाद काउंटर करिएगा। बोले हमें। धन्यवाद। अब देखिए क्या होता है, तेलंगाना हाईकोर्ट परमिशन लेनी पड़ती शोभा यात्रा के लिए, मद्रास हाईकोर्ट परमिशन लेनी पड़ती शोभा यात्रा के लिए। 2023, 2024, 2025, 2026 4 साल कॉन्सिक्यूटिव शोभा यात्रा के लिए मालदा के अंदर में परमिशन लेनी पड़ी, हावड़ा में परमिशन लेनी पड़ी, बीजापुर में परमिशन लेनी पड़ी। और जिस हुगली का बात कर रहे हैं, उस हुगली के अंदर में रिंकू चौधरी जिसके महिला का बलात्कार करके मारने का प्रयास करा था टीएमसी के लड़कों ने, क्यों? क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। ये वो बंगाल था, स्वामी विवेकानंद का बंगाल था, लेकिन आज बंगाल किसका हो गया? बंगाल हो गया अहमदुल रहमान का, बंगाल हो गया हुमायूं कबीर का, बंगाल हो गया तेजमुल हक का, बंगाल हो गया फारशीद हकीम का। क्यों? क्योंकि जहां लोग सरयू में बहाते थे हिंदुओं को, वही बंगाल में हुगली में बहाते हैं, वही बंगाल में गंगा में डुबोते हैं, वही बंगाल में दामोदर में डुबोते हैं। 2016-17 के अंदर में बंगाल में दुर्गा विसर्जन रोकने का प्रयास करा गया था, 2023 के अंदर में करा गया था दुर्गा विसर्जन को वापस से रोकने का प्रयास किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन्वॉल्व किया, बोला कि आप दुर्गा विसर्जन नहीं रोक सकते। वही मुहर्रम था जब 25 इंसिडेंट हुए थे, लेकिन परमिशन कहीं नहीं ली। यही ईद थी जहां पे बंगाल में परमिशन नहीं, लेकिन वायलेंस हुआ। और यही बंगाल था जहां पे ममता बनर्जी ने 21 तारीख ईद के दिन कह दिया था कि हमें काफिरों से लड़ना है। यही बंगाल था जब मार्टिर जस्ट खेला हुए दिवस पे बनाया जाता है। क्यों खेला हुए दिवस? क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डेट प्लान था। यही बंगाल था जिसके अंदर में मंच से खड़े होकर ईद के अंदर में कहा गया था कि वी आर नॉट कावर्ड्स, वी आर नॉट काफिर, और हम लड़ेंगे अंत तक। और यही बंगाल था जब विजय मैथ्यू मैसेकर हुआ, यही बंगाल था सेनबरी का, यही बंगाल था मरीचिक का, यही बंगाल था आनंद मर्गी का, यही बंगाल था अपनी भूल सुधार रहे हैं ना अमितोष जी। संजय जी ने कितने अच्छे से कहा, भाई जो भूल हमसे हुई है उस भूल को हम सुधार रहे हैं, तो भूल सुधारने का मौका देंगे कि नहीं देंगे? ये बात तो तय हो गई, ये बात तो तय हो कोई नहीं सुन रहा है। हाँ। ये बात तो तय हो गई कि भूल सिर्फ हिंदुओं के खून से ही मानी जाएगी और हिंदू का खून होगा तो ही भूल सुधार करने की बात होगी। आप बता दीजिए ना बंगाल में क्यों भी वापिस से विश्व हिंदू परिषद को जाके पिटीशन लगानी पड़ी और वहां पे निकालनी पड़ी? क्यों मालदा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो गया था, लेकिन वहां मुहर्रम निकलने के लिए लॉ एंड जवाब दे दें संजय जी, फिर उसके बाद विवेक जी आपके पास आ रहे हैं। छोटा सा जवाब दीजिएगा संजय जी। बहुत सारी घटनाएं लेकर आ गए अमितोष जी तो पश्चिम बंगाल इन्हें जो इनकी आईटी सेल द्वारा दी गई जानकारियां हैं वो ये पढ़ दे रहे हैं। इनको इतनी तो फुर्सत भी नहीं होगी और उनका सोच भी नहीं होगा कि एक्चुअल हकीकत क्या है उनका पता करें। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की धूम चल रही है और उसमें सभी पार्टी के लोग हैं। मैं नहीं कहता कि खाली बीजेपी के लोग हैं या खाली हम हैं, सभी पार्टी के लोग हैं। सारा बंगाल सड़कों पर है और बंगाल के बारे में हमारे ऋषियों ने मनीषियों ने सब बता दिया है। सब हम उनके बारे में कर रहे हैं और भगवान की जो वास्तविक आध्यात्मिक चेतना का प्रचार। अच्छा बता देना संजय जी, चले ठीक है, एक्सपोज करते हैं अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आज अपने शो पर हम एक्सपोज करते हैं। बताइए जितनी घटनाएं इन्होंने बताई, कौन सी घटना झूठ है जिसको अमितोष जी बता रहे हैं जानबूझकर झूठ घटना फैला रहे हैं आपकी सरकार के बारे में? इनमें सच क्या, इनमें सच क्या है? तो आप कर रहे हैं सर, मैं भी एक बात आपको बता रहा हूँ, चैलेंज तो आप कर रहे हैं, बता दीजिए। काली चौक के अंदर में दुर्गा विसर्जन, काली चौक के अंदर में नहीं हुआ था, इमर्शन के अंदर में मंदिर नहीं बंद करा था। 2016-17 में दुर्गा विसर्जन रोकने का प्रयास नहीं किया था। मालदा के अंदर में अभी मूर्ति तोड़ दी गई। कहां की बात करें? मालदा में लॉ एंड ऑर्डर का विषय था, रामनवमी नहीं निकलनी थी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंटरवीन करा। अरे जिसके सरकार में मुर्शिदाबाद में दंगे होते हैं, तेजमुल रहमान जो वहां का काउंसलर है वो इन्वॉल्व पाया जाता है, तो कैसे शोभा यात्रा निकलेगी बिना परमिशन के आपकी सरकार में? ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, इनकी बात का कोई भरोसा है? अच्छा सुने संजय जी, इन्होंने जितनी घटनाएं बताई हैं, मैं आपको थोड़ा वक्त दे रही हूँ। आज कर दीजिए फैक्ट चेक, दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। इन्होंने जितनी घटनाएं बताई हैं उन घटनाओं को फैक्ट चेक करके बता दीजिए कि भाई ये गलत है, ऐसा पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हुआ। मैं आपको 2 मिनट का वक्त दे देती हूँ, विवेक जी से बात कर लेती हूँ। फैक्ट चेक कर दीजिएगा, एक्सपोज करते हैं आज, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल सरकार कितनी साफ सुथरी सरकार है। खैर विवेक श्रीवास्तव जी अब रुक जाए, संजय जी
मैं तो वक्त दे मेरा रही हूँ। जवाब लीजिए। मैं वक्त दे रही ये जो जिला कार्यालयों में इनके तोड़फोड़ हुई है, हाँ। ये स्पष्ट अच्छा, करें अब जिला कार्यालय कि चले गए इसके सर। बाद में जिला चुनाव के कार्यालय बाद जो जिला इनके कार्यालय ऊपर का भी इंसानियत फैक्ट चेक में सिद्धार्थ जी जाएंगे। करेंगे, क्योंकि ये उनकी पार्टी झूठों का में मसला सत्ता है। है। आपने इनके बताना है लिए उन करने की घटनाओं के जरूरत बारे है। में जो अभी अमितोष जी ने इनके लिए झूठ चेक बोली है करने की आपके जरूरत मुताबिक। है। अब रुक जाए थोड़ा, ये आवाज सुधार डाउन। के लेकर- विवेक श्रीवास्तव जी, बंगाल की पृष्ठभूमि भाई है क्या? वोट राम के नाम पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सनातनी एकजुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपत्ति क्या है अगर रामनवमी मन रही है धूमधाम से तो? कोई आपत्ति नहीं है रामनवमी में, लेकिन सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं, मुसलमान उधर इकट्ठे हो रहे हैं, ईसाई उधर इकट्ठे हो रहे हैं, इस पे तो आपत्ति है। क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये था नहीं। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में जीसस का राज और साहब इस्लाम का राज या राम का राज, ये तो शब्द ही नहीं थे। हमारे यहाँ तो रिलीजियस फ्रीडम थी। और जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द स्टेट हैज टू बी न्यूट्रल, चाहे केंद्र की सरकार हो राज्य की सरकार, आप एक तरफा किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। इस तरीके की राजनीति जो विश्व हिंदू परिषद इस तरीके की बातें हो रही हैं, ये तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बंगाल में इन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया एज द सन ऑफ बंगाल, रविन्द्रनाथ ठाकुर वहीं के थे उसी बंगाल के, और महात्मा गांधी के साथ मिलकर के कहा वंदे मातरम के सिर्फ पहले के 2 स्टैंजा ही मान्य रहेंगे और 4 स्टैंजा हटाए गए, क्योंकि कहा गया ये देश की सेक्युलर फैब्रिक के लिए ठीक नहीं है। क्या रविंद्रनाथ टैगोर को मानेंगे बंगाल का कसान या नहीं मानेंगे? और इस सरकार ने, वाजपेयी ने भी उसका पालन किया, लेकिन इस सरकार ने आकर के वापस वो 4 ऑब्जेक्शनेबल स्टैंजा वंदे मातरम के उसमें जोड़े। आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा मिसचीफ है। आप डेवलपमेंट की राजनीति नहीं करना चाहते। हम ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, हम तृणमूल के खिलाफ हैं, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे लिए देश का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, और एक इनकी बात बताएं militant विवेक नेतृत्व जी, की सुने, सोच है। आप मुझे संविधान का हिंदू हवाला धर्म दे से रहे हैं, कोई आप हिंदू धर्म के कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ हवाला नहीं दे रहे हैं, आप कोई मेरे हिंदू देश का धर्म के हवाला खिलाफ मुझे नहीं दे रहे हैं, तो मुझे समझा जी। दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये जी। लिखा हुआ है कि कोई भी वर्ग अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी रिचुअल का पालन नहीं कर सकता है, कोई त्योहार नहीं मना सकता है, और अगर उसने मनाया तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा? कहीं लिखा है क्या सर? जी। आप बता दीजिए किस राज्य में पूरे देश के अंदर घर में घुस करके आपको राम की पूजा से किसी ने रोका? किसी ने नहीं रोका। लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जिस तरीके से आकर के, दक्ष चौधरी एक हैं, उनके आप इंसिडेंसेस देखिए साहब, गौरक्षा दल एक है, उसमें एक फरसे वाले बाबा का अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कितना पुलिस वालों पे हमला हो गया। कहां जा रहा है ये देश? ये देश जा कहां रहा है? विवेक कौन किसको श्रीवास्तव रोक रहा जी, है? सुने मेरी 70 बात, साल ये तक 2 तो अलग बीजेपी अलग नहीं थी इस घटनाएं तरीके हैं। से। आपने आपत्ति वाजपेयी इस बात बीच में पर थे। जताई कि कोई भी एक क्या? स्टेट किसी एक धर्म नहीं, की नहीं, बात आप करने सुने, लगता आप है। सुने। मैंने आपसे रामनवमी पर सवाल पूछा था सर, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, रामनवमी का त्योहार अगर हिंदू खुलकर मनाना मैं बोल चाहता रहा है, हूं वो ना, शोभा यात्रा अगर हाँ, निकालना जी, चाहता है, तो कहाँ गलत है? वो कहाँ उससे भूल हो रही है? कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है? हाँ जी 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 देखिए, हिंदू के ऊपर तो कोई प्रतिबंध ना कोर्ट का है ना सरकार का है, किसी भी सरकार का नहीं है। समस्या आती है जब हिंदू के नाम पे अपने एजेंडे के लिए बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ परिवार का इस्तेमाल करता है। ये बनते हैं ऑर्गेनाइजर। इनकी मंशा राम की पूजा नहीं है। भगवान राम की पूजा करते थे महात्मा गांधी, ठीक। और गीता का पाठ होता था साबरमती के आश्रम में। गांधी के राम और इनके राम में फर्क है। यह राम का प्रयोग राजनीति के लिए करते हैं, इन्होंने राम मंदिर का प्रयोग राजनीति के लिए किया। अच्छा, हिंदू इनके हिसाब से वो है जो मुसलमानों को अपशब्द बोले, चले मैं जवाब टारगेट देती करे और एंटी नेशनल अच्छा, करे। ये इंटरेस्टिंग बात कही आपने, ये इंटरेस्टिंग बात कही। अभी तो प्रभु श्री राम को राज्यों में बांटा जा रहा था। अभी आपने कहा कि राम के अलग अलग रूप हैं, बीजेपी वाला अलग है, आप लोगों वाला अलग है। अब इस पर जवाब रोहित जी आप जरा समझाइए, जो विवेक जी ने अभी बताया, जो हमारा ज्ञानवर्धन किया, कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने बात कही, क्या ऐसा है? क्या जानबूझकर भगवाकरण करके राजनीति उसमें घुसाकर प्रयोग किया जा रहा है प्रभु श्री राम के नाम का? देखिए, प्रभु राम के नाम के प्रभाव से दहशत में आ गया है संपूर्ण विपक्ष, और विपक्ष के जितने सम्मानित, प्रतिष्ठित, मूर्छित राजनेता हैं, जिनके पांव के नीचे की जमीन खसक चुकी है वर्ष 2014 के उपरांत, वो हताश और बेहोशी में अनर्गल प्रलाप प्रभु राम के नाम पर कर रहे हैं। अगर प्रभु राम के प्रति इतना समर्पण, इतनी प्रतिष्ठा तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को है, तो प्रभु राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत अभी तक इन दलों के वरिष्ठ राजनेताओं ने जाकर प्रभु राम के मंदिर में दर्शन अयोध्या में क्यों नहीं किया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ममता
बानो जी, बानो उर्दू का सबसे सम्मानित अल्फाज है जो विदुषी महिला के लिए प्रयोग किया ये जाता है। प्रश्न माननीय बिल्कुल सही बोल रहे हैं ममता बानो। ममता बानो, ये प्रश्न माननीय शंकराचार्य से भी पूछिए, क्यों नहीं गए वो प्राण प्रतिष्ठा में? एक एक करके प्लीज। मुसलमानों का वोट लेंगी ममता बानो, और उर्दू के शब्द के सम्मानित अल्फाज से ममता बानो के कार्यकर्ताओं के पेट मैंने शंकराचार्य का नाम लिया है। कबर जाता है। धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति के बल पे ममता बानो पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर चुकी है। गंगा सागर में पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता तृणमूल कांग्रेस के पापों का आप हिसाब कृपा करके शंकराचार्य पे एक टिप्पणी कर दीजिए। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार का पिंडदान करेगी। ममता बानो ने बंगाल के नौजवानों इनसे के पूछिए साथ माननीय शंकराचार्य क्यों नहीं गए भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या? पूछिए इनसे। दिखता है। रुक जाए, अभिषेक बनर्जी, मैं ये पूछ रही हूँ रोहित जी आपसे, फिर संजय जी जवाब देंगे। रोहित जी मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, ये जो गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ आपके अंदर है, इस गुस्सा का आधार तो समझाइए ना मुझे। भाई ममता बनर्जी तो घूम घूम कर बता रही है राम सबके हैं। ममता बनर्जी तो घूम घूम कर कह रही है रामनवमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ममता बनर्जी तो कह रही है रामनवमी का त्योहार मनाइए, शांति के साथ बनाइए। ममता बनर्जी तो दुर्गा आंगन की बात भी कर रही हैं, जगन्नाथ टेम्पल भी बनवा रही हैं। तो मुझे बताइए ना, इतना गुस्सा क्यों है ममता बनर्जी के खिलाफ? रुक जाए संजय जी, ये ना बताते हैं। हाँ। सुन लीजिए क्यों गुस्सा है। हाँ। ममता बानो अगर इतनी राम भक्त हैं, ममता बानो को प्रभु राम के श्री चरणों में इतनी प्रतिष्ठा, निष्ठा और आस्था है, तो ममता बानो के राज में रामनवमी का बंगाल की जनता आपको धिक्कारती है। कलकत्ता हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों प्रार्थना करना पड़ता है हाईकोर्ट में अनुसार? ममता बानो धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ममता बानो के शासन में बाबरी मस्जिद के निर्माण का पूजन होता है। बेजवाब ममता बानो हिंदुओं का दमन करती है। ममता अच्छा जवाब देती हूँ संजय सर। अच्छा रुक जाए रोहित जी, रुक जाए रोहित जी, रुक जाए रोहित जी, एक सेकंड रुक जाए। जवाब देंगे संजय जी, जवाब देंगे संजय जी। आवाज डाउन रखें संजय जी, सुन लें संजय जी। आपने आरोप सुन लिए, चाहे अमितोष जी हो, सिद्धार्थ जी हो, चाहे रोहित जी हो, सबका एक ही आरोप है आप पर कि यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति देखने को मिलती है। राम के नाम का उपयोग किया जाता है चुनावों के दौरान, लेकिन फिर उससे परहेज कर लेती है आपकी सरकार। ये जो भी ऐसी बातें सोचते हो, हम न सिर्फ श्री राम हमारे हैं, सारे धर्म हमारे हैं, और बंगाल में सभी धर्मों के लिए बराबर स्थान है। सर्वधर्म समभाव की व्यापक दृष्टि है, और धर्म की सिर्फ छोटी सी परिभाषा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में दी है, परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी गोस्वामी जी को परिभाषा को धर्म के संबंध में आत्मसात कर लेगी, उस दिन इस देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये लोग वैसे हैं नहीं, ये लोग बात श्री राम की करेंगे, और इनकी हरकतें अलाउद्दीन खिलजी वाली है। इसलिए बंगाल की जनता इनसे चिढ़ती है, इनसे दूर जाती है। इसीलिए लोकसभा में इनके 18 सांसद थे, अब बंगाल में इनके 12 सांसद हो गए हैं। अभी तक खिलजी का जिक्र बीजेपी के द्वारा किया जाता था, याद दिलाया जाता था, लेकिन आज तो संजय शर्मा जी भी खिलजी शब्द का उपयोग कर रहे हैं। भाई खिलजी याद आ रहे हैं आज उनको भी, वो अपने आप को राम भक्त बता रहे हैं सिद्धार्थ जी, और आपको कह रहे हैं खिलजी। आपकी दमनकारी नीति, अब इससे ज्यादा बदलाव क्या चाहिए भाई सिद्धार्थ जी आपको? संजय जी इतना मुस्कुराहट के साथ बता रहे हैं कि राम जी के चरित्र को कैसे उन्होंने आत्मसात कर रखा है। देखिए प्राची जी, सबसे पहले आग्रह करूंगा, काफी देर से मैं चुपचाप सुन रहा हूं और यहाँ पे हमारे जो साथी बैठे उनकी आदतें खराब हैं, तो आप प्लीज उनको कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। अरे देखिए, मुझे पता था 1 मिनट में चालू हो जाएंगे आप। अरे संजय जी, मुझे पता था ना। आपको क्या लगता है संजय जी, जब आप बोलते हैं और किसी के पास जवाब नहीं? प्राची जी, ये तरीका नहीं है डिबेट का, आपको इनको चुप करवाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। भाई सिद्धार्थ जी सुन रहे थे ना आपको, सिद्धार्थ जी सुन रहे थे आपको। फिर मैं आ रही हूँ आपके पास, मैंने आपको टाइम भी दिया था सर, मैंने कुछ घटनाएं जो अमितोष जी ने बताई थी उनका फैक्ट चेक कराना है आपसे, आपको पूरा टाइम दूंगी। बस 1 मिनट सिद्धार्थ जी को बोलने दें, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। बोलें सिद्धार्थ जी। प्राची जी, आज तो आपका पैनल बहुत अच्छा है। एक तरफ 3 युवा हैं और एक तरफ 3 हमारे से वरिष्ठ व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो युवाओं को सुनने का अवसर दीजिए आप, और युवा जो बात बोल रहा है उसमें समझने का प्रयास करिए। मैं 4-5 बातें आई हैं, मैं चारों 5 का जवाब देता हूं। पहली बात तो इनकी जितनी राम भक्ति आज निकल रही है,
उससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पता लगे ना लगे कि चुनाव आने वाले हैं, टीएमसी वालों की राम भक्ति दिखते लग जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि चुनाव आ चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, जितनी ज्यादा राम भक्ति अभी इनके प्रवक्ता यहां पर दिखा रहे हैं, मुझे डर है, इनके लिए चिंता है, कहीं ऐसा ना हो ये शो खत्म होते ही उनको ममता जी का फोन आ जाए और कह दें अरे इतना भी ज्यादा नहीं करना था, अपने वोट बैंक को क्यों नाराज कर रहे हो, कल से तुम टीवी पे जाना बंद कर दो। क्योंकि ममता जी भी जहां जाकर रामनवमी की शुभकामनाएं देती हैं, पीछे से उनके गुंडे जाते हैं और पता के आ जाते हैं अपने इलाकों में, अपने वोट बैंक में कि ज्यादा मत सोचना, 1-2 महीने के लिए करना पड़ता है। ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी से करना पड़ेगा, नहीं तो इनका तो काम बिगड़ जाएगा। नहीं तो जो लोगों ने स्पष्टता से एक चीज को फॉलो किया हो, कोई देश में उदाहरण नहीं है प्राची जी की चुनी हुई मुख्यमंत्री ये कहे कि मुझे रामनवमी कम्युनल लगती है, मुझे मुहर्रम सेक्युलर लगती है, कोई उदाहरण नहीं है ममता बनर्जी के अलावा। तो उनकी नीति कितनी क्लियर है, उनकी मैसेजिंग कितनी क्लियर है, वो हमको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अभी विवेक जी कह रहे थे राम राज्य को लेकर, हमारे संविधान में कहां लिखा है राम राज्य? मेरा आग्रह है, कम्युनिस्टों ने बहुत प्रयास किया 40-50 साल 60 साल हमारे देश के अंदर उस इतिहास को मिटाने का, पर देश का सौभाग्य है कि देश में राष्ट्रवादी सरकार है। जाकर के ओरिजिनल संविधान जो संसद के अंदर रखा हुआ है उसको जाकर के पढ़ लीजिए। जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उसका जो चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 3, उसमें जो पहला चित्र लगा हुआ है वो राम राज्य का लगा हुआ है। राम राज्य की परिकल्पना हमारे संविधान लिखने वालों ने करी थी। तीसरी बात, अभी बार बार ये कह रहे थे और कितनी ईमानदारी, कितनी गैर ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार उन्नाव का इधर का उधर का, अरे जबान पर एक बार आरजी कर भी ले आओ, जबान पर एक बार संदेश खाली भी ले आओ। टीएमसी में बच्चियों का रेप हो रहा है, रेप कैपिटल बनता जा रहा है, 1168 रेप एक साल में हो जा रहे हैं, 6000 से ऊपर क्राइम अगेंस्ट विमेन हो जा रहे हैं, एक शब्द नहीं निकल रहा। ये राजनीति की मजबूरी है आपकी। अनुराग जी सब पर बोलते हैं, सिद्धार्थ जी वोट लेने वो सब पर बोलते हैं, वो आरजीकर पर भी बोल के दिखाएंगे आपको। अगर उन्हें उन्नाव की बेटी बेटी लगती है तो आरजीकर की बेटी भी बेटी लगती है, वो बोलेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है वो जरूर इस पर आपको जवाब देंगे। बस एक बार संजय जी आप कुछ काउंटर कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी का काउंटर कर लीजिए। भाई उनको यकीन नहीं है, वो कह रहे हैं चोला बेशक पहन लीजिए राम नाम का, लेकिन अंदर आपके क्या है हम जानते हैं। हमारे अंदर और बंगाल की जनता के अंदर की बात जिस दिन ये लोग जान जाएंगे, बंगाल की जनता को छोड़िए, अपना बताइए, ये लोग बंगाल में फालतू की बात रही है आपको हो गई ना चालू जली ना। अभी तो आपको दवाई दूंगा, अभी ज्ञान दे रहे थे ना, जो बीमारी है बीच में बोलने की ठीक करना पड़ेगा, इसकी दवाई समझ में आ गई है कि जब आप बोलोगे तब दवाई देनी पड़ेगी। 30 मिनट तो निकाल दिए पूरे में। कल वाली बात दिलाई थी ना, अभी बोलिए, अभी दवाई देता हूँ, दर्शकों से माफी मांगते हुए दवाई देता हूँ। देखिए समझते नहीं है, समझ नहीं सकते, सभ्यता की पराकाष्ठा पार हो चुकी है, समझ जाएगी और खूब अच्छे से अभी एक डोज दे दिया है प्राची जी, अगली बात में देंगे। बोलो। की धरती में बंग भूमि की जो वास्तविक चिंताधारा है, यथार्थ के धरातल पर ये लोग कभी पहुंचे नहीं। ये लोग दूर से बवंडीबाजी करेंगे, बकलोली करेंगे, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं उस पर अच्छा सुनिए, अच्छा आप ही मुझे बताएं, फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुर्शिदाबाद की बात करना, मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों की बात करना, ये आपको बवंडरबाजी लगता है? ये मुद्दा नहीं है सर। किसने की? या संदेश खाली की बात करना, ये आपको बेवजह की बात लगता है सर? संदेश खाली का सच आ चुका है। संदेश खाली में इनके नेताओं ने महिलाओं को झूठ बोलकर मिसगाइड कर जो काम किया है देश जानता है। क्या नहीं किया? 2,000 रुपए बांट कर इन्होंने सादे कागज पर हस्ताक्षर कर लिए और ये बवंडर कर लिए। और संदेश खाली आंदोलन के समय संदेश खाली आंदोलन के समय इन्होंने झूठ बताया। ईमानदारी रखिए, 1 महीने की सरकार बची है, कुछ तो ईमानदारी रखिए। लोकसभा चुनाव में मिली और घर जाकर के अपने बच्चों की शक्ल भी देखनी होती है, उन पीड़िताओं की कुछ तो इज्जत रखिए। सब मत भूलिए संजय शर्मा जी, ठीक है सर, ठीक है, संदेश खाली। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया, आपका आरोप ये है। मुर्शिदाबाद भी बता दीजिए एक बार, मुर्शिदाबाद किसने कराया? मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों को प्रताड़ित किया गया, मंदिर तोड़े गए, हिंदू पिता पुत्र को मारा गया, लिंचिंग की गई, उसके बारे में भी बता दीजिए एक बार। आपकी सरकार ने क्या किया? आपके कितने नेता उन परिवारों से मिलने गए? इसमें कहीं भी किसी भी सूरत में हिंदू परिवारों के साथ वैसा नहीं किया। 2 ग्रुपों का झगड़ा था और दोनों ग्रुपों में दोनों कम्युनिटी के लोग थे, दोनों रिलीजन के लोग, ये इनकी सच्चाई झगड़ा था। और ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग सच्चाई की बात करेंगे, इनको पता है सच्चाई क्या है, ये लोग दूर रहते हैं, ये लोग घर में बैठ के स्टूडियो में बैठ के झूठी कहानियां बनाते हैं और बात करेंगे। और इनसे संजय जी कम से कम अपनी सरकार की ही रिपोर्ट पढ़ लेते तो आप एक्सपोज ना होते।
कम से कम अपनी सरकार की रिपोर्ट पढ़ लेते, आप एक्सपोज ना होते। कम से कम आप उस रिपोर्ट को एक बार देख लेते जिसमें यह बताया गया है कि वहां कितनी लापरवाहियां हुई हैं, चुन चुनकर हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया है। सर प्लीज इस घटना को छोटा ना करें। और जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, तो अभी तक जितनी भूमिका बना रहे थे ना राम के नाम पर, सर सारी भूमिका आपकी धराशायी हो जाती है, सारी भूमिका आपकी धराशायी हो जाती है। आप कहते ना कि मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों के साथ जो हुआ हम उसकी निंदा करते हैं, हमारी सरकार उनके साथ थी तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन आपने तो इस घटना को दो पक्षों के बीच का विवाद बता दिया। जबकि हुआ क्या था आपको पता है, आपको पता है वहां आंदोलन किस बात को लेकर था, प्रदर्शन किस बात को लेकर था, और हिंदू परिवारों पर क्यों टूट पड़ा था एक पक्ष, आपको पता है, जानकारी है सर? वह असली में दो ग्रुपों का झगड़ा था, उसी को लेकर सारा बवंडर रचा गया। गलत है ये बात हम अपनी सरकार की रिपोर्ट पढ़ के आ जाते संजय शर्मा जी, तो शायद आप इतना मिसगाइड ना करते मेरे दर्शकों को। फिर आ रही हूं अनुराग जी फौरन, बोले अमित जोशी। शुरू ये राम से हुए थे, माँ काली से हुए थे, शक्ति से हुए थे, और अंत ये अपना कर रहे हिंदू की हत्या को आपसी झगड़ा बता के। एक मैं रिपोर्ट बताता हूं आपको, हिंदू होम्स वर सेलेक्टिवली मार्ड विद ब्लैक इंक बिफोर मुर्शिदाबाद कार्नेज। ये रिपोर्ट है जहां पे हिंदू के घर को चुना गया, 1000 हिंदू पलायन हो गए, लेकिन ये वहां पर इसको आपसी झगड़ा बता देते हैं। ये वो लोग हैं जो राम की क्या बात करेंगे। आरजी कार केस के बलात्कार के अंदर में ममता बनर्जी का बयान है, राम बाम और श्याम उनके इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो सीपीएम के लोग यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे थे, जहां पे साधुओं को जला दिया गया, विजय महतो मैसेकर के अंदर में, नूरपुर दंगे के अंदर में मार दिया गया, जहां पर संदेश खाली जैसी घटना हो गई, सारी मारी हो गई, मारी छपी हो गई। न बांग्लादेशी हिंदुओं के रहे, न बंगाल के हिंदू रहे, जो 2018 में ममता बनर्जी ने कहा कि एनआरसी हम लागू नहीं करें। क्यों? क्योंकि ऑल बांग्लादेशी लिविंग इन इंडिया आर बंगालीज। तो ये लोग हैं जो सरकार के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध, राम के विरुद्ध, काली के विरुद्ध, माँ के विरुद्ध, शक्ति के विरुद्ध, और समाज और चुनाव आता है तो सिर्फ ढोंगीबाजी के साथ खड़े होते हैं। और ये इल्जाम अच्छा रुके, अभी मुझे अनुराग जी के पास जाना है, रुक जाएं संजय शर्मा जी, आपके साथी के पास जाना, लेकिन मैं आपके झूठ को यहाँ ये इसलिए एक्सपोज कर रही हूँ। कलकत्ता हाई कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब रिवील्ड, यानी जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसने रिवील किया था, तृणमूल कांग्रेस मेंबर्स एंड अ काउंसलर वर इन्वॉल्व्ड इन द रीसेंट कम्युनल वायलेंस इन मुर्शिदाबाद टारगेटिंग द हिंदू कम्युनिटी। ये मैं नहीं कह रही हूं सर, ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी हाई कोर्ट की तरफ से, कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से, उसकी फाइंडिंग है। तो प्लीज मिसगाइड मत करिए, पूरी जानकारी नहीं है तो सर मुद्दे पर मत बोलिए, लेकिन मिसगाइड मत करिएगा सर इस मुद्दे पर। यहाँ सीधा सीधा लिखा गया है हिंदुओं को टारगेट किया गया और आपके नेताओं का इन्वॉल्वमेंट था, ये कलकत्ता हाई कोर्ट की रिपोर्ट जो है उसमें बताया गया। आप रुक जाए थोड़ा अनुराग भदौरिया जी, आप रुक जाए। अच्छा रुके, अच्छा रुके, अरे रुक जाए। देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट की जो रिपोर्ट है वो भी गलत मान लूं? मुझे एक घटना याद आती है। बोले अनुराग जी। मुझे मैं बोल लूं प्राची बोले। जी, देखिए मुझे एक घटना याद आती है। अभी बंगाल की बात रही तो उत्तर प्रदेश में 13 अक्टूबर 2024 को राम गोपाल मिश्रा जी की मौत हो गई थी। उस समय पुलिस प्रशासन किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। दुर्गा पूजा का उसका जुलूस निकल रहा था। जिम्मेदारी किसकी बनती थी? वहां अगर टीएमसी की बनती थी तो यहां किसकी बनती है? भारतीय जनता पार्टी की बनती है ना। तो भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई ना इस मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां पे विपक्ष जिम्मेदार हो जाता है, और जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां विपक्ष जिम्मेदार, जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती वहां सरकार जिम्मेदार। ये तो पहली बार अजीब सा माहौल देखने को मिलता है भाई। बीजेपी की सरकार में ये कोई जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, ये जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते, ये जिम्मेदार लोग है ही नहीं, इनको जिम्मेदारी नहीं चाहिए। ये बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, हम आवाज उठा रहे थे कि आप बोलिए, लाल आंखें दिखाइए, सन्नाटा, सन्नाटा, सरकार की तरफ सन्नाटा। अगर गलती से सरकार अगर विपक्ष की केंद्र में होती तो ये क्या हल्ला इंडिया गठबंधन की होती? हल्ला मचा इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर रहा, वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और हमारी सरकार चुप है, ये वो फलाना ढिकना हंगामा कर रहे होते। लेकिन अभी क्या है? चुप मार के बैठे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होता रहे, चुपचाप बैठ रहे, हम बोलते रहे कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, चुप्पी साथ सरकार है। ये रोने वाली सरकार सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभाती है, विपक्ष में विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है, खाली ये दूसरों पे आरोप डालते हैं। यहाँ पे एलपीजी में लाइन लग गए लोग, विपक्ष जिम्मेदार।
ऑयल और या पेट्रोल डीजल की कमी इनका सिस्टम इंडिया पर अगर ये अपना रिश्ता ईरान से अच्छा नहीं कर पाए विपक्ष जिम्मेदार, अगर यहाँ पे कोरोना में लोगों की मौतें हो गई, नोटबंदी एक सेकंड सिद्धार्थ जी, अनुराग जी आप कालाबाजारी हो रही है, आप थोड़ा सुनिए। बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर आप जिम्मेदारी को लेकर जितने प्रश्न उठा रहे हैं वो ठीक है, और मैं तो अनुराग जी आपसे यही उम्मीद कर रही थी, क्योंकि आप जब भी आते हैं मुझसे इसी बात को लेकर लड़ते हैं कि जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसमें दो आंख क्यों करते हैं सर? उन्नाव की बेटी बेटी, बहराइच का दंगा दंगा, तो मुर्शिदाबाद का दंगा भी तो दंगा है, आरजीकर की बेटी भी तो बेटी है, दोनों पर खुलकर बोलते क्यों नहीं है आप? अरे मैं कह रहा हूं जहां भी दंगा आ रहा है, मेरी बात ही नहीं समझे आप। और तो इसके मतलब आपके कान में आवाज जाती है, नहीं मेरे कान में आवाज जा रही है, लेकिन मुर्शिदाबाद शब्द कहने से आपकी जबान थोड़ा खिसक जाती है। मेरी आवाज भी जाएगी ना मुझे आवाज जाती है, लेकिन मुर्शिदाबाद बोलने पर आपकी जबान थोड़ी दब जाती है। नहीं जा रही ना आपको, आरजीकर नाम लेने पर आपकी जबान थोड़ी सी दब जाती है सर, जब आपने या धीमी हो जाती है। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, बेटी चाहे पश्चिम बंगाल की हो, चाहे बेटी उत्तर प्रदेश की हो, चाहे दिल्ली की हो, अगर किसी बेटी पे अन्याय होगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं, लेकिन आप जो बीजेपी के पक्ष लेती है, यह शर्म की बात है। मैं इंतजार कर ही रही थी कि अभी आपका सिग्नेचर स्टाइल क्यों नहीं आया अनुराग भदौरिया जी को। मैं इस बात का इंतजार कर रही थी अनुराग भदौरिया जी कि आपका सिग्नेचर स्टाइल क्यों नहीं आया, क्योंकि आप तुरंत बौखलाने लगते हैं, ऐसा सवाल जो आउट ऑफ सिलेबस चला जाए ना, उस पर अनुराग भदौरिया जी के पास कोई जवाब नहीं होता है, कोई जवाब नहीं होता है, अरे कोई जवाब नहीं होता है। आपने उत्तर प्रदेश के दंगे का जिक्र तो कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बहराइच में आप किस पक्ष के साथ खड़े थे, आपने कहां पर मदद पहुंचाई, बताया आपने किस परिवार को मदद पहुंचाई थी? अरे भाई मैं तो हमेशा मैंने कहा राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई, मैं राम गोपाल मिश्रा के साथ। अरे आपने मदद कहां पहुंचाई? सरकार प्रशासन मदद कहां पहुंचाई आपने? मदद कहां पहुंचाई? आप गए थे क्या? आप गए थे राम गोपाल मिश्रा के घर पर? आपने मदद कहां पहुंचाई? कुछ हम करेंगे, बीजेपी क्या करेगी? माने हमारी दोष है? अच्छा मान लें आपका दोष नहीं है, अरे आपका दोष नहीं है जनाब, मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, आपका दोष नहीं है, आप तो आग करते हैं, बीजेपी पर सवाल उठाइए सर, ये आपका अधिकार है, लेकिन दो आंख मत करिए। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की याद आपको आ रही है तो उसके परिवार की याद आपको आनी चाहिए। आपने किस परिवार को मदद पहुंचाई थी ये भी बताना चाहिए आपको। जवाब दे सिद्धार्थ यादव जी इस पर छोटा। आप खुश हो गए? आप खुश हो गए? आप खुश हो? देखिए अरे आपकी खुशी दिख रही है अनुराग जी, आपकी खुशी तो चेहरे से झलक रही है। आपकी नैतिकता की बात मत करिए अनुराग जी, लॉजिक छोड़कर चला जाएगा डिबेट। नैतिकता को मारे हुए बहुत साल हो गए, समाजवादियों ने उसकी आप ऐसे नहीं भाग सकते। जिक्र वालों के लिए यहाँ पे न्याय मांगते रहे, उन्नाव की बेटी न्याय मांगती रही, और आप बोलिए उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ, बोलिए आप हिम्मत है तो बोलिए उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ, शब्द ना बोल सके, मुर्शिदाबाद के पीड़ितों के लिए एक शब्द ना बोल सके, नैतिकता की बात करते हैं। कौन सी नैतिकता? कहां की नैतिकता? आंख मूंद लेते हैं, बांग्लादेश की हिंदुओं पे आंख मूंद लिया जाता है, पैलेस्टीन के लोगों, पैलेस्टीन के लिए दिल पसीज जाता है, खून के आंसू निकल जाते हैं मन से। सारी कहानी वोट बैंक की, सत्ता की लालसा की है, सत्ता के लालच की है, सत्ता में आने के लिए सब करते हैं, ये आपकी सच्चाई है। डंके की चोट पर प्राची जी मैं आपके चोट पे कहता हूँ, मुझे पता है कि इनकी बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि आपके दर्शकों को लगातार बोल करके पीड़ित करेंगे। देश के अंदर कोई भी दोस्त किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए वो अलग नहीं हो सकते। नैतिकता है, हमारी भी है, हम जहां सत्ता में हमारी भी है, जहां पर हमें जिम्मेदारी रखनी है हमारी भी है, पर अगर हम बुलडोजर चलवाएं तो समस्या, अगर हम ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा देने लगे तो समस्या। क्योंकि ये जो मुख्तार और शहाबुद्दीन वाली सोच की पार्टियां थी, इन लोगों ने हमेशा अपनी कन्वीनियंस पर इस देश के अंदर न्याय की बात कही, अपने कन्वीनियंस पर इस देश के अंदर अपनी राजनीतिक रोटी सेकी, उसके अतिरिक्त ये कुछ नहीं है। और बंगाल आज उस कन्वीनियंस का शिकार है, जिस कन्वीनियंस से बाहर निकल करके बंगाल अब न्याय की बात करने जा रहा है। ये चुनाव मैं फिर दोहरा करके कहता हूं प्राची जी, ये चुनाव टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये चुनाव ममता वर्सेस जनता का चुनाव है, और जनता इस बार ममता को हराएगी। नहीं भाई, इस बात पे तो विवेक जी भी एग्री कर जाएंगे। विवेक जी, ये चुनाव ममता वर्सेस जनता का है या ममता वर्सेस टीएमसी, ममता वर्सेस लेफ्ट, ममता वर्सेस कांग्रेस है? नहीं, मेरा एक हाँ बिल्कुल देखिए, ममता के खिलाफ हम भी लड़ रहे हैं, और आरजी कार की आपने बात करी, मोहम्मद सलीम, वृंदा करात, कांग्रेस के नेता सब बैठे थे, सबने धरने दिए, सबने प्रदर्शन करे। बात ये नहीं है क्या हम बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स को एंडोर्स करें,
बहराइच में वो लड़का मारा गया, बहुत दुखद बात है। नोबडी हैज द राइट टू टेक द लॉ इन द हैंड्स, एक बात। दूसरी बात, आप एक हिंदूवादी जुलूस लेकर के जाते हैं तो मुसलमानों के घर के अंदर घुस करके औरतों के बीच में से होते हुए अरे हिंदूवादी जुलूस झंडा उतारेंगे, इसका क्रिटिसिज्म कौन करेगा? ऑर्गेनाइजर कौन था? विश्व हिंदू परिषद था, बजरंग दल था, बीजेपी थी, कौन था? पता तो लगे। उसका क्रिटिसिज्म नहीं होगा, नहीं होगा उसका क्रिटिसिज्म। 65,000 महिला उत्पीड़न के केस, एक साल में एनसीआरबी का डेटा 2022 यूपी का, कुछ ना बोले, कुछ ना बोले, होने दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, बाबा का बुलडोजर नहीं चलता। 20 पुलिस वालों को गौ रक्षा दल वालों ने पीट पीट के घायल किया है। कहाँ है बाबा का बुलडोजर? उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए है ना, मुख्तार जैसे अपराधी क्यों सड़कों पे नहीं घूम रहे? बोलिए, हिंदुओं के लिए नहीं है। बोलिए कैसे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया? बोलिए जापान से क्यों साइड हो रहे? बोलिए ना। 20 पुलिस वालों को घेर घेर के मारा गया है। अच्छा ठीक है, मैं विवेक जी आपको याद दिला देती हूँ, मैं याद दिला देती हूँ सर, रुके, मैं याद दिला देती हूँ। मैं आज बंगाल पर चर्चा करने बैठी थी, मुझे लगा आप बंगाल के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन आपको चिंता उत्तर प्रदेश की ज्यादा है, मैं ये समझ रही हूँ। अब इंतजार कर लीजिए, 2027 में चुनाव है, भरपूर मौका मिलेगा आपको, जितने मुद्दे उठाने उत्तर प्रदेश के आप उठाइएगा। और एक बात बता दीजिएगा मुझे विवेक जी, एक बात बता दीजिएगा मुझे, ये हिंदूवादी यात्रा क्या होती है सर? हाँ, शंकराचार्य का अपमान क्यों हुआ? जो वो तो राष्ट्र के हैं। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, एक सेकंड रुके, भगवान राम की रोज पूजा करें, व्रत रखें, अनुष्ठान करें, नवरात्रे मनाएं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जब आप धर्म का नाम लेकर के गैर धर्म वालों के घरों में घुस करके झंडे बदलने लगेंगे और वहां औरतें, महिलाएं, लड़कियां सब बैठी हुई हैं, ये तो मैं इसको क्या कहूं? तय करेंगे कि किसी तो को हमारे अपने धर्म का पालन कैसे था। करना है, और ये विवेक श्रीवास्तव जी तय करेंगे कि किसी भी केस का वर्डिक्ट क्या होगा। विवेक श्रीवास्तव जी को पूरी सच्चाई पता है, किसी के साथ गलत हुआ है, गलत है, लेकिन उसने भी गलत किया है कह के जस्टिफाई भी करेंगे। बोले आप अमितोष जी, आपको जवाब देना है। उनके सारे आरोप आप पर हैं भाई, बीजेपी से इतना उनको शिकायत नहीं है, आपका इस्तेमाल होता है, आप कम्युनिज्म करते हैं, ये आरोप है विवेक जी का। अभी ईद हुई है, शनिवार को ईद थी, और 18 जगह वो भी हुई है अपराध, बता दीजिए। किसी भी हिंदू संगठन या मंदिर की तरफ अपना रुख नहीं किया। अरे रुक जाए, ये हम करते हैं हनुमान जयंती। अरे आधार बता दीजिए ना आप, आधार बता दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। आपने तो यहाँ कर एक पक्ष को दोषी बता दिया, आप तो बन गए खुद कोर्ट में क्या हुआ था? आप तो खुद कोर्ट बन गए, अदालत बन गए, आप तो यहाँ आए और आपने एक पक्ष को दोषी बताकर अपना वर्डिक्ट सुना दिया। आपके लिहाज से, आपकी बात अगर मैं मानूं तो हिंदू पक्ष दोषी है, बाकी सब इनोसेंट है आपकी नजर में। मंदिर का घेराव किया, आपकी नजर में हिंदू पक्ष दोषी है, बाकी सब इनोसेंट है। भाई कोई आधार होगा, कोई सबूत होंगे आपके पास, जाइए जिसने गलत किया है जाकर अदालत चले जाइए, अगर सरकार आपकी नहीं सुनता है। अब रुक जाइए, आपने जिस पर आरोप लगाया मुझे जवाब लेने दें। बोले बहुत बहुत धन्यवाद। अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम ये अपनी जबान से लेते हैं और अगर वो रामनवमी के ऑर्गेनाइजर होते हैं तो मुझे गर्व है कि मैं विश्व हिंदू परिषद से हूं। अब आती है दूसरी बात, ये कहां बात करेंगे प्राची जी? इनको लगता है कि मोहल्लों के अंदर में जाकर वहां क्यों नहीं बोलते, जब मुहर्रम के अंदर में मोहल्लों में जाके मंदिर तोड़ देते हैं वहां क्यों नहीं बोलते? जहां पर तेजराम ने हनुमान स्तुति और शिव स्तुति चला दी थी, उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके मारा गया। तरुण खुटिक की मौत में कौन से लोग थे जो ऑर्गेनाइजर थे? बोलिए। तो हरीश जाटव की मौत में कौन से लोग थे? बोलिए। राहुल राजपूत की मौत के कौन से लोग ऑर्गेनाइजर थे? बोलिए। राहुल की मौत में कौन लोग ऑर्गेनाइजर थे? बोलिए। लेकिन नागार्जुन की मौत में कौन ऑर्गेनाइजर थे? बोलिए। मुहर्रम, ईद, रोजा, इफ्तार, नमाज पढ़ने के बहाने जुम्मा नमाज के बाद जगह जगह पर जाके पथराव करते, चोमू के अंदर पथराव करा, स्टोन पेंटिंग करते हैं, और अल्मोड़ा के अंदर में रामनवमी पे पथराव करा, आपके कावड़ियों को बेरोजगार करते हैं। लेकिन ये लोग हैं जिनको हिंदू नवरात्रि और इनसे दिक्कत है, मुहर्रम में वायलेंस फैले तो वो सेक्युलरिज्म को दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक वर्ग को परेशान करेगा हिंदू पक्ष तो ये सवाल उठाएंगे। इनका कहना है, इन्होंने जो वर्डिक्ट दिया है वो ये दिया है कि जब हिंदूवादी यात्रा निकलती है तो जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। भाई मुसलमान बहुत बुरा होता है, मुसलमान हिंदुओं को मारता है। आप ही तब से वर्डिक्ट दे रहे हैं, कभी हिंदुओं को बुरा बता रहे हैं, कभी मुसलमानों को गलत बता रहे हैं। आप कोई नहीं है जनाब किसी पर ठप्पा लगाने वाले कि कौन दोषी है और कौन इनोसेंट है। रुक जाए, घटना को घटना के तौर पर ले। बहुत छोटा जवाब दीजिए इस पर अमितोष जी। इनको दिक्कत इस बात पर है कि हिंदूवादी जो यात्राएं होती है ना वो मुसलमानों को टारगेट करती है। आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना कि हिंदूवादी यात्रा मुसलमानों को, नूह में हिंदूवादी यात्रा थी, किसने टारगेट करा? मुसलमान ने हिंदुओं को टारगेट करा। अल्मोड़ा में कावड़ निकल रहे थे, किसकी यात्रा थी और किसने टारगेट करा? मुसलमानों ने हिंदुओं को टारगेट करा। 2023, 24, 25, 26 कलकत्ता के अंदर में, मालदा के अंदर में, हावड़ा के अंदर में, हुगली के अंदर में, नॉर्थ 24 पैरागन, साउथ 24 पैरागन में किसने करा? मुर्शिदाबाद में तेजिबुल रहमान काउंसिलर टीएमसी का था, किसने किसको टारगेट करा? 2016-17 में किसने किसको टारगेट किया? संजय जी इसका जवाब दे दें भाई। इतनी सारी घटनाएं थी, आपने शुरू में आकर कहा था कि सारी घटनाएं फेक हैं, झूठ है। बताइए कौन कौन सी घटना झूठ बताइए।
अमितोष जी ने। मुझे आप ये बताइए कि ये अभी आरजी कोर का जिक्र कर रहे थे सिद्धार्थ यादव जी। आरजी कोर की घटना के तुरंत बाद राज्य की माननीय मुख्यमंत्री जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने स्वयं आपसे यात्रा पूछा है, आरजी कर नहीं पूछा, इंसिडेंट्स के फैक्ट चेक पूछा था। उस पर भी आता हूं मैं तुम्हारी तरह साइड नहीं लूंगा। मैं तो बैठ के यही सुनने के लिए खड़ा था इतनी देर से आपके लिए। तुम लोग नरेश अग्रवाल के बारे में सच बात बोल दोगे, नरेश अग्रवाल को उसका रास्ता दिखाओगे तब बात करना। नंदीग्राम मैसेकर कहाँ हुआ, दूलागढ़ राइट कहाँ हुए, हावड़ा दंगे कहाँ हुए, 2019 में रामनवमी पे पथराव कहाँ हुआ, हुगली में क्या हुआ, मालदा में क्या हुआ, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, नॉर्थ 24 में क्या हुआ, साउथ 24 में क्या हुआ, क्या जवाब दोगे और कहाँ तक देते रहोगे? कोई तुमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, आपने झूठा कहा था ना, आपने झूठा कहा था। मैंने आपको मौका दिया 2-2, 3-3 बार कि आप फैक्ट चेक कर दें, लेकिन आपने नहीं किया। मैंने फैक्ट चेक किया आपका मुर्शिदाबाद पे, आपने झूठ फैलाया था यहाँ पर संजय शर्मा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।